अरमान और अबीरा घर देखने के लिए आते हैं। तभी वो घर की तरफ निकलते हैं तो इतनी सारी रुकावटें, इतनी सारी तकलीफ़ें आती हैं कि सब्ज़ी वाला उनसे टकराता है, बच्चे भाग रहे होते हैं वो टकराते हैं। और ये सब अरमान के लिए नया है। वो इसमें एडजस्ट कर पाएगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी लाइफ कभी जिया ही नहीं है। वो महलों में रहा है और ऐसी बस्ती में, ऐसे लोगों के बीच अब उसे रहना है। वो अभीरा को यही कह रहा होता है, ये कैसे जगह है अभीरा? तो वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। वो उसे तसल्ली दे रही होती है, वो उसे संभाल रही होती है, क्योंकि अब उनके पास इतने तो पैसे हैं नहीं कि कोई अच्छी जगह पे वो रह सके। जो मिला है अब उसमें एडजस्ट करना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे संजय फूफासा मासा को, कावेरी पोद्दार को बताते हैं कि शिवानी को पैनिक अटैक आया था, इस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। यहाँ पे दादी सा उन्हें पूछती है कि फिर अभी भी वो है या वहाँ से निकल गया है? संजय फूफासा कहते हैं नहीं, अभी भी है वो। दादी साहब पूछती है कि वहाँ के पैसे कौन दे रहा है? तभी संजय फूफासा कहते हैं कि अरमान के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ अबीरा मैनेज करी है, हर जगह पे अबीरा पैसे दे रही है। ये सुन के दादी साहब चौंक जाती है। वो कहती है लड़की तो। उतने में फूफासा कहते हैं कि मासा, आप उस लड़की को लेके इतना टेंशन क्यों ले रही है? कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। तभी दादी सा कहती है आपने उस लड़के को समझा नहीं है, उसके रगों में ज़िद भरा है और वो अरमान को कभी हारने नहीं देगी। और दादी सा और संजय फूफा सा एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि दादी सा को अरमान को वापस हार के घर पे लाना है, लेकिन अभीरा की वजह से वो हो नहीं पाएगा। इस वजह से दादी सा टेंशन में होती है। अभीरा और अरमान उस घर में आते हैं जहाँ उन्हें रहना है। वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। सब जाले होते हैं, कचरा भरा होता है। ये सब देख के अरमान एकदम से चौंक जाता है और कहता है ये घर है या यहाँ पे भूत रहते हैं? अबीरा उसे तसल्ली देती है और कहती है कि अच्छा तो है, अरे यहाँ पे रहने की बात तुम्हें पता चलेगा कितनी अच्छी जगह है ये। अरमान उस दरवाजे को देखता है और कहता है ये तो खोखला है, ये तो सेफ्टी डोर है और ये ऐसे हिल रहा है, ये तो मजबूत भी नहीं है। अबीरा उसकी तरफ देख रही होती है, पर अब क्या करें, जो भी है यही है। उनके पास पैसे नहीं होते तो जैसा भी है घर उनको वहीं पर रहना है। अबीरा उसे कहती है तो क्या हुआ, अंदर तो चलो देखो। और वो जब अंदर आते हैं तब देखते हैं तो पूरा घर ख़राब होता है, हर तरफ जाले होते हैं और नीचे कचरा होता है। अबीरा और अरमान उसे साफ़ कर रहे होते हैं, दोनों उस घर को साफ़ करते हैं। एक जगह पे अरमान साफ़ कर रहा होता है तो वहाँ पे वो कहता है ये खिड़की है, यहाँ तो बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अबीरा कहती है ये खिड़की नहीं है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे अगर लाइट्स ना हो तो यहाँ पे दिया जलाते हैं। और वो मोमबत्ती उसे कहाँ से मिलती है पता नहीं, अभी अभी इस घर में आया लेकिन मोमबत्ती उसे मिल जाती है, मैच बॉक्स उसे मिल जाता है, सब कुछ उसे अपने आप मिल जाता है। कपड़ा साफ़ करने के लिए झाड़ू, सब कुछ मिल जाता है। वो मोमबत्ती उस जगह पर रखती है और कहती है कि पुराने ज़माने में सब लोग यहाँ पे दिया जलाते थे ताकि घर में उजाला हो। और वो दिखाती है और वो कहती है हम एक छोटा सा बॉक्स भी रखेंगे जिसमें हम पैसे अलग से निकाल के रखेंगे। माँ की तबीयत ख़राब होती है ना, तो उनको कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, इस वजह से। अरमान कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी है तुम्हारे पास ही है। अबीरा उसे तसल्ली देती है और कहती है अभी मेरे पास है, लेकिन बाद में तुम कमाने लगोगे तो तुम्हारे पास भी होंगे ना। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे अबीरा को एक बकेट मिलता है और वो बकेट पानी भरने के लिए वो नल के नीचे रखती है, तो नल चालू ही नहीं होता और वो ज़ोर लगाती है लेकिन होता नहीं है। अरमान बैठा होता है, फिर वो उठता है, वो कहता है रुको मैं ट्राई करता हूँ करके, और वो घुमा रहा होता है तो वो नल उसके हाथ में आ जाता है और वो कहता है ओ शिट, नहीं अब तो प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा वरना ये तो चालू नहीं होगा, और प्लम्बर के लिए तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। और अभीरा वो देख रही होती है। अभीरा कहती है कोई बात नहीं, हम ये बकेट लेके बाहर जाएंगे। और बाहर जहाँ पे सार्वजनिक पानी भरते हैं वहाँ पे वो लोग जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं पानी भरने के लिए। वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन होती है कि वो लोग पीछे खड़े होते हैं। अरमान कहता है ये क्या है, तो अबीरा कहती है पानी भरने की लाइन है, और वो दोनों उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है इसके लिए कितना टाइम लगेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अबीरा कहती नहीं होगा, तब तक हम घर के ये सामान की कुछ लिस्ट बनाते हैं। और वो अपने मोबाइल में टाइप कर रही होती है शावर जेल ये वो, फिर कहती नहीं नहीं शावर जेल की अभी कोई ज़रूरत नहीं, गर्मी है ना तो कौन लगाएगा। और अरमान चुपचाप पीछे खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और वो क्या टाइप करी है वो भी देख रहा होता है। फिर वो कहती है साबुन ही ठीक है। ऐसे ही वो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उतना ही टाइप करती है और बाकी
वो निकाल देती है क्योंकि पास पैसे कम रहते हैं और जितने पैसे उसमें सब कुछ एडजस्ट करना होता है। अभीरा अरमान को कहती है तुम यहीं पे पानी भरने के लिए खड़े हो जाओ, मैं सामान लेके आती हूँ। तभी अरमान कहता है तुम कहाँ मुझे छोड़ के जा रही हो? तो वो कहती है बस आती हूँ, तुम यहीं पे खड़े रहो। और बाकी की लड़कियाँ अरमान को देख के मुस्कुरा रही होती है। अभीरा वहाँ से चली जाती है। अरमान अपने ही धुन में खड़ा होता है और बाकी की लड़कियाँ जो लाइन में होती है वो कहता है ये तो कितना चिकना है, बहुत अमीर घर का लगता है। वो कौन है, भगा के शादी करके लेके आया क्या? उसके गले में मंगलसूत्र है। ऐसे ही गॉसिप चालू होता है और एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे बैठ के ये सब सुन रहा होता है और अरमान को देख रहा होता है। और बाकी कुछ औरतें अरमान के पीछे आके खड़ी हो जाती है और अरमान इतना भोला होता है कि वो औरतें उसे झूठ बोलती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है तो मैं आगे जाऊँ क्या पानी भरने के लिए? अरमान कहता है हाँ हाँ प्लीज़ आइए ना मैम। दूसरी औरत बोलती है कि मेरी सास की आंखों में इशू है, प्रॉब्लम है, मैं आऊँ क्या आगे? और ऐसे करके सब लोग अरमान से आगे चले जाते हैं उसे उल्लू बना के। यहाँ पे वो लड़का कहता है तुम अक्लमंद नहीं हो, ये चने खाओ। तो अरमान कहता है मैं बहुत अक्लमंद हूँ। तो वो कहता है हाँ दिखाई दे रहा है। वो आगे लाइन को हाथ दिखा के कहता है और वो वापस बैठ जाता है बच्चा। अभीरा सामान खरीद के आती है और कहती है अरमान को तुम यहीं पे खड़े हो और पीछे? तो वो कहता है हाँ हाँ इनकी तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, उनकी सास की ये। तो अभीरा को समझ में आता है और अभीरा कहती है एक काम करो तुम ये सामान लो और घर जाओ, मैं पानी भर के आती हूँ। तभी अरमान कहता है नहीं नहीं तुम ही सब कुछ कर रही हो, मैं भी तो कुछ करना चाहिए ना, मैं खड़ा रहता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं तुम जाओ, देखना भी पड़ेगा ना किसकी किसकी तबीयत ख़राब है करके। अभीरा उसको भेज देती है और अभीरा कहती है उन औरतों को कि अब बताइए कौन कौन बीमार है करके। और वो सारी औरतें जो अरमान के आगे चली गई थी वो अबीरा के पीछे आके खड़ी हो जाती है और अबीरा पानी भरने के लिए खड़ी हो जाती है वहाँ पे आराम से।